नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो लिब्रा के पर्सन हैं वो लिब्रा के बारे में क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं कि लिब्रा अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं और इस सिचुएशन का 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। तो लिब्रा चलिए चल लेते हैं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेकर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जब से कि अगर उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है तो जो आपके पर्सन है वो अभी थोड़ा सा टेंशन में है, परेशानी दुविधा में है। अभी वो आराम चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे, कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के भरोसे छोड़ेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ों में सुधार होगा। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशहाली के बारे में सोच रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा आराम करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे तो जो नेगेटिविटी रही है, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आई हैं, तो वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद जब उनको लगेगा कि वो रिलैक्स हो गए हैं तो वो उठकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस करना चाह रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता आपके साथ तभी स्टेबल होगा जब वो पहले अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और यूनिवर्स में भरोसा करते हुए तब वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, परेशानियां दुविधाएं हट जाएंगी और फिर से ये रिश्ता एक दूसरे के साथ स्टेबल होगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जो लिब्रा के पर्सन है वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि आप इस रिश्ते में वो आपके साथ वापस आने के बारे में मैं चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। अगर आप बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, जो ये एक बच्चे वाली एनर्जी है, जो आपके पर्सन है वो एक इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं या फिर एज डिफरेंस हो सकता है या फिर कोई न्यू एनर्जी भी हो सकती है। तो ये एनर्जी अगर वो आपसे चाहते हैं कि इस इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे और अपने लिए या अपनों के लिए, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अगर अपनों के साथ भी थोड़ा सा उनके खिलाफ जाना पड़े, उनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़े, तो वो चाहते हैं कि आप इसमें खड़े हों, इसमें रिस्क लें थोड़ा सा और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे तो धीरे धीरे करके, इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिव होगा। इसमें अब खुशियाँ आएंगी, प्रैक्टिकल बनेगा ये रिश्ता, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट अगर बनना चाहते हैं तो आपको इस रिश्ते में स्टैंड लेना पड़ेगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके वो चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें और ये इस रिश्ते को फ्रूटफुल करें, कामयाब करें। तो अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें कामयाब होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। अब देख लेते हैं लिब्रा कि आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द वर्ल्ड। तो लिब्रा, आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन को लेकर कि उन्हें इस रिश्ते में अगर वापस आना है, इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ही वो जड़ से ख़त्म कर दें। अगर नहीं आना चाहते हैं तो इस रिश्ते में को बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट करने के बारे में वो महसूस कर रहे हैं। आप को लगता है कि जो आपके पर्सन है या तो इसको बिल्कुल फिनिश कर दे या फिर एक नए सिरे से भूल जाए कि आपका उनके साथ कोई रिश्ता था। तो आपके पर्सन, आप महसूस करें अपने पर्सन के लिए कि वो इन चीज़ों को भूल जाएं कि उनके साथ कोई रिश्ता था और इस रिश्ते में वो एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करें। और वो इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, वो इसमें समय रहते डिसीजन लें। भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि अगर वो समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वो इतने रूड ना हो, इतने कठोर ना हो, इतने सख्त ना हो, समय रहते इसमें एक डिसीजन लें, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। और अगर वो इस इमैच्योर एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपको ऐसा लगता है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि अगर आपके पर्सन इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है। अभी के लिए चाहे ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर डिसीज़न ले लिया गया तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता काफ़ी खुशहाल हो सकता है, काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो देख लेते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो सबसे पहले वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, सेल्फ केयरिंग करें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर वो फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अपना पैसा, प्यार, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, अपने स्टैंड लेंगे इन चीज़ों के लिए, तो चीज़ें खुद जब वो जिम्मेदारियों को समझेंगे और उनके पास सब कुछ होगा, पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत होगा, तो ये रिश्ता खुद ब खुद उनके पास चल कर आएगा। तब तक वो इसमें हीलिंग मेडिटेशन करें, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, रिश्ते के बारे में ना सोचें। और जो इस रिश्ते में टॉक्सिक सिचुएशन है, जो बाधाएं, परेशानी, दिक्कतें हैं, तो तो उन चीज़ों से वो बाहर निकलें। जो गैमलिंग की हो सकती है, जो एडिक्शन है, गैमलिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, ओवर ईटिंग की हो सकती है, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या खुद नेगेटिव हो सकते हैं, जिसने अपने घर का, अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़राब किया हुआ है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों से बाहर निकलें। और जो ये अननोन फियर है, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लगता है जो लिब्रा के पर्सन हैं उन्हें लगता है कि वो लिब्रा उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनके साथ कुछ ना कुछ धोखा कर रहे हैं, कुछ उनसे छिपाया जा रहा है, उनसे क्लियर नहीं है वो। तो उस अननोन फियर से, उस डर से, उस परेशानी, दुविधा से वो बाहर निकले, क्योंकि जितना वो डरते रहेंगे, जितना घबराते रहेंगे, उतना ही ये रिश्ता दूर चला जाता रहेगा। तो अगर इस रिश्ते में वापस आना है तो सेल्फ डिपेंडेंट बने और अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में सोचें। और इस अननोन फियर से, जो उनका खुद का बनाया हुआ है, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और लगता है कि या तो वो खुद नेगेटिव है या फिर कोई तीसरा पर्सन है, तो वो चाहते हैं, जो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस अननोन फियर से बाहर निकलें और बजाय के तीसरे पर्सन की बातें सुनने के, वो खुलकर आमने सामने आपसे बातें करें, ताकि जो ये नेगेटिविटी है, जो उनके अननोन फियर है,
जिससे वो डरे हुए घबराए हुए हैं और उनको लग रहा है कि बाधाएं परेशानियां निरंतर आती हैं, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, लॉयल नहीं है। तो इसके बारे में वो तीसरे पर्सन की सुनने की बजाय सामने से बातें करें, ताकि इस नेगेटिविटी से वो मुक्ति पा सकें, इस परेशानी से वो बाहर निकल सकें। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि जो लिब्रा पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है 1 नवंबर से 7 नवंबर तक। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज। 1 नवंबर से 7 नवंबर के लिए लिब्रा पर्सन के लिए जो है आउटकम क्या रहेगा। अबंडेंस आता दिखाई दे रहा है, खुशियाँ आती दिखाई दे रही, प्रॉस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है। तो अगर जो भी इस रिश्ते जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, जो बाधाएं परेशानियाँ इस रिश्ते में रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार है, इनमें से कोई एक जना या फिर दोनों जने ही लिब्रा या लिब्रा के पर्सन ने सोच लिया है कि ये जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। तो इस ओवर थिंकिंग ओवर स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, इस दीवार से बाहर आने के लिए उन्होंने मन बनाया है कि वो आँखों से पट्टियाँ खोल लेते हैं और इस दीवार रूपी जेल से बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल करने के, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। और ये उनकी दिली तमन्ना है, ये उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो अगर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो जो उनकी मनोकामना है, जो उनकी दिली तमन्ना है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में अगर इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से बाहर निकलते हैं, इस वर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलते हैं, आंखों से पट्टियाँ खोल लेते हैं और एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, तो ये जो रिश्ता है इसका आउटकम है बता रहा है कि इस रिश्ते में अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, प्यार प्रेम बढ़ रहा है, फिर से स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ रही है। और जो नेम फेम सक्सेस जो भी इस रिश्ते से जा चुकी थी वो सारी वापस आ रही है। फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, कामयाबी ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी जो इसका जो आउटकम है वो काफ़ी ब्राइट हो सकता है, काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं और एक इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो खुद के बनाए हुए हैं ये सोर्स रूपी दीवार, उससे उनसे बाहर निकलते हुए एक दूसरे से बात करने की आपको ज़रूरत है और इस वाद विवाद स्ट्रेस से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो इस रिश्ते को खुशहाल बनाने की है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नज़र आ रही है या बहुत जल्दी पूरी हो सकती है अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।